देहरादून के सुंदर रास्ते और मौसम के मज़े लेते हुए हम निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन यानी कि अपने महादेव के दर्शन करने के लिए। मैं लास्ट 2 दिन से देहरादून में ही थी। दोनों ही दिन मेरा टपकेश्वर महादेव में दर्शन करने का प्लान बना, लेकिन दोनों ही दिन वो कैंसिल हो गया, कभी मौसम की वजह से तो कभी किसी कन्वेंस प्रॉब्लम की वजह से। शायद मेरा बुलावा आज का यानी कि 5 फरवरी मंडे का ही था। मंडे को महादेव के दर्शन हो गए, वो भी ऐसे प्राचीन मंदिर के, और क्या ही चाहिए। आज मौसम भी मेहरबान था और कन्वेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वैसे मैं बता दूं कि मंदिर तक जाने के लिए हमने स्कूटी रेंट करी थी, जिसका रेंट था 80 रुपीज़ पर आवर। अगर आप देहरादून घूमना चाहते हो तो देहरादून में आपको कहीं से भी स्कूटी, बाइक्स, कार्स कहीं से भी रेंट पर मिल जाएंगी। ISBT और रेलवे स्टेशन के पास भी आपको स्कूटी, बाइक्स, कार्स रेंट पे मिल जाएंगी। और मुझे स्कूटी की ज़रूरत सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए ही थी, क्योंकि मेरी शाम की ट्रेन थी, इसीलिए मैंने स्कूटी पर आवर बेसिस पे ली थी। अगर किसी को 24 घंटे के लिए चाहिए तो उसका रेट अराउंड 500 to 600 रुपीज़ होता है। और यहाँ पर हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए प्रेम नगर पहुँच गए थे, और यहाँ पे इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी जो प्योरली उत्तराखंड के कल्चर को डिपिक्ट कर रही थी। और ये पूरा एरिया है IME का, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1932 एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री अकेडमीज इन इंडिया। एंड नेक्स्ट जो आप देखोगे वो है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग भी हुई थी। ऑल्सो दे ट्रेन ऑफिसर्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी फ़िलहाल मैंने बोला था हम लोग वहीं से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग आए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो देहरादून का बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही माना हुआ मंदिर है। इसकी बैक स्टोरी हम बाद में करेंगे दर्शन करने के बाद में। सो पहले चलते हैं प्रसाद लेने के लिए। ठीक है, चलेगा। ये वाले ही दे दो, एक और दे दीजिए। आपने समझ ली टोकरी और बोतल लाना है, सामने से टोकरी और बोतल खाली। सो अभी हमने प्रसाद ले लिया है और ये रहा यहाँ का मेन गेट। यहाँ से है मंदिर की एंट्रेंस, और ये है मंदिर पूरा, मतलब पूरा भी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के गढ़ी कैंट के पास और टॉन्स नदी के किनारे पर है। कहा जाता है कि यह मंदिर 6000 साल पुराना है और इस मंदिर का लिंक सीधा महाभारत काल से है। माना जाता है कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य जी यहीं रहा करते थे और यही उनकी तपस्थली भी थी। मंदिर के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जो कि एक प्राकृतिक गुफा के अंदर ही। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पे 12 साल तपस्या करी थी, और उनकी तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव जी ने यहाँ पे उन्हें दर्शन दिए थे। उसके बाद से इस गुफा को द्रोणा गुफा भी कहा जाता है।
गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे अश्वत्थामा भी इसी गुफा में पैदा हुए थे। उनके जन्म के बाद उनकी माँ उन्हें दूध नहीं पिला पा रही थी, तो उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा के अंदर छत पर गौतन बना दिया और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसके बाद उनका नाम दुधेश्वर और इस मंदिर का नाम देवेश्वर पड़ गया था। लेकिन कलयुग में अब इस धारा ने पानी का रूप ले लिया, इस कारण इस मंदिर को अब टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में, इस गुफा के अंदर जब आप महादेव के दर्शन करने के लिए आएंगे, तब आपको दिखेगा कि इस पूरी गुफा में ऊपर से पानी टपकता रहता है। और ये पूरा मंदिर गुफा के अंदर ही है। सुंदर है। मंदिर के ठीक बाहर बह रही है ये टॉन्स नदी, जिसमें अभी आपको पानी कम दिख रहा होगा, लेकिन बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। और सावन के टाइम पे यहाँ पे आपको बहुत सारे सांप भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज तक उन सांपों ने कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है। कहते हैं वो महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मुझे जितना कुछ भी पता था इस मंदिर के बारे में, या जितना कुछ भी मुझे जानने के लिए मिला था, वो सब कुछ मैंने बता दिया और दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो गए। बस हाँ, एक चीज़ थी कि अभी आप जो देखोगे मंदिर के उस पार, यानी नदी के उस पार में जो मंदिर है वो है माँ वैष्णो देवी का, और बाकी भगवान जी के भी वहाँ पे मंदिर हैं। तो मैं उस साइड नहीं जा पाई। उसका रीज़न ये था कि मुझे काफ़ी लेट हो गया था यहाँ पे दर्शन करने में, पूजा करने में, और मेरी ट्रेन भी थी। अगर मैं उस साइड जाती दर्शन करने के लिए तो मेरी ट्रेन छूट जाती, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना ज़रूरी था। लेकिन हाँ, पहले जब भी मैं 2-3 बार आई हूँ तो मैंने उस साइड दर्शन किए हैं, माता वैष्णो देवी के और बाकी भगवान जी के भी। तो अगर मेरे पास पहले की कोई क्लिप होगी तो वो मैं लास्ट में ऐड करके दिखा दूँगी कि उस साइड क्या है। उस साइड बाकी भगवान जी और एक वहाँ पे गुफ़ा भी है जो माता रानी की गुफ़ा है। अगर मेरे पास वो क्लिप होगी तो मैं वो डेफिनेटली ऐड करके दिखा दूँगी। और ये जो आप नीचे देख रहे हो रेड कलर का, ये पुल टूट चुका है, ये पहले क्रॉस करने के लिए हुआ करता था। अब पूरा घूम करके उस साइड जाना पड़ता है। सो अभी हम दर्शन कर आ गए हैं बाहर स्कूटी लेने के लिए, और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी ने खुद ही बुला लिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है आज मंडे है, अब बढ़िया दर्शन। तो बुलावा ही था, फिर तो बुलावा ही था, क्योंकि हम 2 दिन से सोच रहे थे आने का, बट आज नहीं आ पाए। बन गया खुद से ही, स्कूटी मिल गई, सब एकदम सॉल्व हो गया। मंडे भी था, प्रसाद भी मिल गया। प्रसाद में तब हमें भंडारा भी बढ़िया भंडारा की तरह टीका लगा के। अभी हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं क्योंकि मेरी ट्रेन है, वरना यहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा रूट मैप बता देती हूँ। बल्लूपुर चौक से सीधा आना है और यहाँ पे आपको ये ब्रिक स्वीट शॉप दिख जाएगी। इसी के ऑपोजिट इस गली में आपको अंदर जाना है और आपको एक बड़ा सा गेट दिख जाएगा, वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर का मेन गेट, वहीं से एंट्री होगी। और उसके आगे सारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, तो उसको फॉलो करते हुए आप मंदिर तक पहुँच जाओगे। ये सामने है बल्लूपुर चौक या बल्लूपुर फ्लाईओवर, आप इसको बोल सकते हो। यहीं से ही स्ट्रेट आपको उस साइड जाना है टपकेश्वर के लिए। मंदिर से दर्शन करके मैं वापस घर जाके सामान लेकर के निकल चुकी हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, इसलिए टीका वगैरह भी लगा हुआ है। तो मैंने जैसे बताया था, मेरी है आज की ट्रेन घर वापसी की। मैं जा रही हूँ गाजियाबाद वापस, तो मेरी अभी 5 बजे की ट्रेन है, वो मैं लूँगी और सीधा पहुँचूँगी आज अपने घर। बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है मुझे बाहर, तो बहुत अच्छा लग रहा है घर जाते हुए। और यहाँ से कैब बुक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत मुश्किल से ओला से ऑटो बुक हुआ है, वही लेकर के मैं पहुँच गई हूँ रेलवे स्टेशन। बस 10 मिनट में रेलवे स्टेशन में पहुँच जाऊँगी और ट्रेन लूँगी। तो भी मैं
पहुंच चुकी हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन। यहीं से भी मैं लूँगी ट्रेन। और अगर आपको यहाँ से कहीं भी आगे ट्रैवल करना है, बीट धनौल्टी, मसूरी या कहीं भी, तो यहीं पे हिल बस डिपो है। यहाँ से आपको सारी बसेस मिल जाएंगी निकलने के लिए। अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ अंदर। एंड मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हूँ, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, बट यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ पे मेरी ट्रेन डिले है पूरे 2 घंटे और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ बैठ करके अकेले। 7 बजे की ट्रेन हो चुकी है, ये 2 घंटे पूरा डिले है। लेट्स सी क्या करेंगे। मैं अभी अंदर आके बैठ चुकी हूँ। मैंने जैसा कि बताया था कि ट्रेन है पूरा 2 घंटे डिले हुई किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से। तो बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठने का कोई मोटिव नहीं था और कहीं बाहर भी मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे साथ में सामान है तो मैं कैरी करके नहीं जा सकती। इसलिए आप डिसाइडेड कि मैं अंदर आके बैठ जाऊँ और मैंने मैं सारा सामान सेट भी कर दिया। मैं एकदम सॉर्टेड हूँ, बट मैं टाइम वेस्ट डेफिनेटली नहीं करूँगी इतनी देर और मैं एडिटिंग कर लूँगी। तो मैं अपना एडिटिंग करके अपना काम आसान कर रही हूँ कि घर जाके मेरा वर्कलोड। और जो लोग यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब देहरादून या देहरादून से आगे मसूरी, धनौल्टी, चक्राता या कहीं भी 4 धाम की भी यात्रा करना चाहते हैं तो वो देहरादून रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। ट्रेन आपको हर जगह से अवेलेबल मिलेंगी और उसके बाद आप यहाँ से बाहर हिल बस डिपो से बस लेकर के आगे आप ट्रैवल कर सकते हैं ईज़िली। फाइनली 6:55 हो गए हैं और अब जाके मेरी ट्रेन चली है। आई डोंट नो कब तक पहुँचाएगी। टाइम हो रहा है 12:45 और अब इतनी ज़्यादा लेट है ट्रेन अब जाके पहुँची है। ऑलमोस्ट 1 बज चुका है। सो आई होप कि आपको मेरी देहरादून और मसूरी वाले जो व्लॉग्स थे, जो सीरीज़ थी, वो आपको पसंद आए होंगे। हमारा पहाड़ी कल्चर, हमारे रिचुअल्स आपको पसंद आए होंगे। और दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। और यहीं पे इसी के साथ में मैं अपनी उस सीरीज़ का भी एंड करती हूँ। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।